मित्रों, नमस्कार। आज पूना में हूँ और पूना से ही अपनी यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा। आज का वीडियो ज़रूर आप साझा करना चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ा रोचक भी है और अविश्वसनीय भी है। दोस्तों, आप हम सब जानते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के दर्शनीय स्थलों की और वहाँ के परंपराओं की, रीति रिवाजों के बारे में कई सारी जानकारियाँ पहले से दी जाती हैं कि आप यदि पूना में आए हैं तो पूना में रहते हुए आप जैसे कि वो अपने जो दगड़ू शेठ के जो गणपति जी हैं उनके दर्शन कर लीजिएगा। संभव हो तो आसपास का अष्टविनायक यात्रा कर लीजिएगा। इसी तरह से यदि आप गणेशोत्सव के समय में आएंगे तो यहाँ पर आपको गणेशोत्सव का समारोह देखने के लिए आपको सलाह दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे आज एक विचित्र त्यौहार की, विचित्र प्रसंग की जानकारी मिली। हुआ ये कि आज मेरे बेटे वलकल का जन्म वर्षगांठ है आज। तो उसका एक मित्र आया, उसका हम लोगों ने खूब मनवार की कुछ खा पी ले। उसने बोले नहीं, मैं कुछ भी नहीं खा पीऊँगा, खाना चाहूँगा। सावन शुरू हो गया है और सावन का मुझे व्रत है तो मुझे कुछ नहीं खाना। तो उससे कहा कि फलाहारी व्यवस्थाएं बहुत सारी है। बोले नहीं, फलाहारी भी नहीं खा सकता मैं। बोले, मैंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे बेटे की जन्मदिन के जलसे में आए हो और तुम मुंह झूठा किए बिना चले जाओगे। बोले अंकल, सच मानिए मैं पानी भी बड़ी मुश्किल से पी पाऊँगा क्योंकि मैंने हम दोस्तों के साथ कल हमने गटारी अमावस मनाई है। ये त्यौहार मैंने पहली बार सुना, गटारी अमावस। मैंने उससे पूछा इसका मतलब क्या है। बोले अंकल, मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हैं। हम लोग अपनी कुरूपताओं को भी किस तरह से अपने विशेषताओं में या सुंदरता में आभूषण बदल लेते हैं, उसका नमूना ये गटारी अमावस लगा मुझे। मालूम पड़ा गटारी अमावस ये किसी ने इसका नाम तय नहीं किया, कुछ लोगों ने अपने आप ही तय कर लिया, लोक व्यवहार में आ गया। मैंने उससे पूछा कि गटारी अमावस किस तरह से मनाई जाती है। वो अंकल, गटारी अमावस खूब खा पी के मनाई जाती है। मैंने कहा खाने पीने में क्या। बोले इस दिन जितना अधिक खा सकते हो, जितना अधिक दिनों के लिए खा सकते हो, उतना मांसाहार कर लो, उतना दारू पी लो। उसके बाद अगले महीने भर तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगले महीने भर की तैयारी के लिए गटारी अमावस मनाई। तो मैंने कहा गटारी अमावस इसका नाम कैसे रखा। तो उसने कहा कि ठीक ठीक, तो मुझे ही पता नहीं अंकल, मैं अनुमान लगाता हूँ कि हम लोग इतना खा भी लेते हैं, बिल्कुल सुअर की तरह खा लेते हैं और सुअर फिर जाके आड़ा पड़ जाता है। पर सुअर कहाँ जाता है, अंततः गटर में जाता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग खा पी के सुअर की दशा को प्राप्त हो जाते हैं। शायद इसीलिए इसका नाम गटारी अमावस रखा। चल पड़ा होगा, लोगों ने अपने आप ही रख दिया होगा। मैंने जानने की तलाश की तो गूगल तलाश किया, तो जो गूगल कहता है वो सुन लीजिए, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। कि श्रावण मास शुरू होने से पहले, आपको पता है मालवा में तो सावन की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से सावन महीना शुरू हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में श्रावण मास की अमावस्या के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है उस दिन से श्रावण से शुरू होता है। तो जो श्रावण हमारा, हम एक तरह से एक महीना का मानते हैं मालवांचल के लोगों के लिए, वो यहाँ दक्षिण अपने महाराष्ट्र में आकर वो लगभग 1.5 महीने का सावन में हो जाता है। तो श्रावण महीने की अमावस्या के बाद पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से यहाँ श्रावण शुरू होता है। और श्रावण शुरू होने से पहले ठीक जो अमावस होती है, उस अमावस को नाम यहाँ गटारी अमावस दिया है। तो अगले महीने की तैयारी कैसे की जाती है, इसका संकेत गूगल ने बहुत सुंदरता से दिया है। वो लिखता है, श्रावण मास शुरू होने से पहले यह उत्सव से ठीक पहला दिन होता है। इस दिन के बाद पूरे सावन महीने में प्रथाओं का कठोरता से पालन करना होता है। सावन का पालन करने वाले अधिकांश महाराष्ट्रियन दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं और इस अवधि में मांसाहारी भोजन और शराब सेवन से परहेज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि ये महीना मानसून का चरम मौसम होता है, जब बीमारियों का खतरा बहुत अधिक होता है। इसलिए पूरे सावन महीने में अपने आप को बीमारियों से बचाए रखने के लिए लोग हल्का भोजन करते हैं। इसलिए इसमें मांसाहार और शराब निषेध है। आगे लिखता गूगल, हालांकि इस महीने भर के प्रतिबंध के लिए तैयार होने के लिए लोग गटारी अमावस्या मनाते हैं। और ये गटारी अमावस्या कैसे मनाते हैं, जो मेरे बेटे के मित्र ने बताया
कि हम महीने भर की तैयारी पहले कर लेते हैं, हालांकि पेट में उससे पहले आवश्यकता से कभी जमा नहीं होता है, लेकिन सारी भड़ास निकाल लेते हुए मान लेते कि महीने भर तक अपना आपको नियंत्रित करना है मांसाहारी भोजन से और शराब से। तो कल उसने बताया कि अंकल आप तो शहर में निकले नहीं होंगे, लेकिन यहाँ कल मांसाहारी भोजन की दुकानों पर बेतहाशा भीड़ रही। ऑर्डर लेने के लिए, ऑर्डर देने के लिए लाइन में लगना पड़ा, और हम सब लोगों ने सावन के लिए अपना को पूरी तरह से तैयार कर लिया। इसलिए आज मैं वलकल के जन्मदिन पर पानी पीने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। आपको ये गटारी अमावस की जानकारी यदि पहली बार हुई हो तो बताइए कैसा लगा, और आपके यहाँ कोई ऐसी परंपरा लोगों ने बना रखी है क्या? उसके बारे में भी सोचिएगा, विचारिएगा, तलाश कीजिएगा, और अपनी कुरूपताओं को किस तरह से हम लोग जलसों में, विशेषण में, गहनों में बदल सकते हैं, ये इसका एक बहुत अच्छा नमूना है। उम्मीद है आपका ये वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा, और आप इस गटारी अमावस्या का प्रचार अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।